ॐ ॐ नहि ते शत्रं नासहो नामन्युं वयस्य नामी पत्यंत आपुः नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्ति अभवम्। और न तुम्हारे साम्राज्य को, न बल को, न क्रोध को ये उड़ते हुए पक्षी प्राप्त कर सके, ना ये जल अप्सराएं सत्कर्म आप्तजन अपलक गतिशील, ना जो वायु के वेग हैं अतिक्रमण करते हैं। यह ऋग्वेद के 24वें सूक्त का 6वां मंत्र लिया गया है। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं, जो कि पूरे अपना 24वें सूक्त के ऋषि हैं, वे हैं भगवान शुनहशेप अजिरगति, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। इस मंत्र के जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है वरुण, कि वह वर्ण किए जाने योग्य। और इस मंत्र का जो छंद है वह है त्रिष्टुप, स्वर धैवत है। पूरा जो मंत्र है वो एक ही सिंगल फुटनोट में है। और ना तुम्हारे साम्राज्य को, ना बल को, ना क्रोध को ये उड़ते हुए पक्षी प्राप्त कर सके, ना ये जल अप्सराएं सत्कर्म आप्तजन अपलक गतिशील, ना जो वायु के वेग हैं अतिक्रमण करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर मंत्र के पदार्थ को ही पढ़ते हैं, अगर सिर्फ इस पदार्थ को ही पढ़ें, समझें इसमें, तो इसमें कुछ कुछ बातें बोली गई हैं, उससे हम इस मंत्र को समझ सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में किस बारे में बात की जा रही है। तो बहुत क्लियरली बात ये की जा रही है। ये जो मंत्र है ये हमें बता रहा है कि कैसे हम इस मायाव्यूह में, या उसे मृत्यु लोक बोलते हैं, इसमें आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हैं। आज की जो टाइम में, आज जो कलयुग है, कलयुग में आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए आप कितना ही पैसा खर्च कर लें, कुछ कर लें, लेकिन होता यह है कि आपको शायद सिक्योरिटी वैसी मिल नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी हो जाएगी। तो दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान भी, अगर आप समझ रहे हो कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि ये है अपना कलयुग। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम में, आज के जमाने में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी जो लोकेशन है हर वक्त ट्रैक की जा सकती है। आप कहाँ बैठे हो, किस समय कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आजकल सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। हमारे पास हम एक मोबाइल लेके चल रहे हैं अपने साथ, जो मोबाइल है वही हमारा पूरा का पूरा लोकेशन, हमारा डेटा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, हर चीज ट्रैक की जा सकती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं सबसे सुरक्षित इंसान हूँ, तो ये आपका बहुत बड़ा, आप इस पे मतलब आप सही नहीं है इसमें, मतलब आपको ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं। इस केस में आप देख सकते हो, अगर हम इसी चीज को आगे और बढ़ा के सोचें, तो ऐसे बहुत ज्यादा केसेस हुए हैं हमारे आज की डेट में। अगर हम ये सोचें कि आज की डेट में दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान, सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो हमारे दिमाग में एक आंसर आएगा कि वो आएगा कि यूएस का, जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे सुरक्षित इंसान है। क्योंकि दुनिया में अमेरिका जो है, सबसे बड़ी महाशक्ति जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे सुरक्षित इंसान है, सबसे पावरफुल इंसान है। और ऑब्वियसली पावरफुल इंसान है, सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो सुरक्षा उसे पूरी तरह से मिलती है। लेकिन अगर आप पास्ट में देखेंगे तो अमेरिका के ही 2-3 राष्ट्रपतियों का उनको मतलब उनका असैसिनेशन करा गया है, मतलब उनको उनकी हत्या कर दी गई। तो आप इसे समझिए, जो दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी है वो भी सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ उसके साथ परेशानी हो सकती है, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी। अगर हम अभी रिसेंट की बात करें, तो जो अभी जो इस बार जो राष्ट्रपति के लिए जो लड़ रहे हैं वो है अपने डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन पे एक गोली का अटैक हो गया था, क्योंकि उनको भी वहां पे अमेरिका के हिसाब से जेट प्लस सिक्योरिटी वहां पे भी उनको भी अलॉटेड रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हम बातें कर रहे हैं शुरुआत में, वो कहने का मतलब ये है कि आप कितने ही सोचो अपने आप को कि मैं बहुत सुरक्षित इंसान हूँ,
मेरा कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, मुझ पे कोई हिंसक वार नहीं कर सकता, मुझे कोई हनन नहीं कर सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी को हमें सबसे पहले निकालना चाहिए कि आप सुरक्षित नहीं हो। सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ प्राप्त हो सकती है वो है ईशान के द्वारा। अगर आप ईशान के द्वारा आपको सुरक्षा प्राप्त है, फिर आपको दुनिया के किसी सेफ्टी सिक्योरिटी किसी की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सेफ हो। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र इसी बारे में किया जा रहा है। वो ये बोल रहा है कि ईशान परब्रह्म परमात्मा के आदेश पालन और उपासना से जिस प्रकार का व्यक्ति तैयार होता है, उसके साम्राज्य को, उसके बल को और उसके वेदानुसार उचित उचित नैतिक क्रोध को ना वे पक्षी प्राप्त कर सकते जो उड़ने वाले हैं, ना जल अप्सराएं, सत्कर्म और आप्तजन जिनकी गति पलक झपकने जैसी तीव्र है। वेगशील वायु जो अपने वेग से अतिक्रमण करते हैं, वे भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाते। वे सर्वदा सुरक्षित रहते हैं तथा उनका प्रत्येक क्षेत्र में अनंत उत्थान होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो थोड़ा हम उसको एनालॉजी यूज की जा रही है। एनालॉजी को मैं हिंदी में क्या बोलूं, मतलब थोड़ा, तो यहाँ जो ये बोला जा रहा है, ये जो भी पूरी की बात ली गई है कि ये जल, अप्सराएं, सत्कर्म, आप्तजन, अपलक गतिशील, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भी उपमाएं ली जा रही है, जो भी अलंकारिक तरीके से बोला जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी शक्ति हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे ये बात बोली गई कि जो पलक, मतलब जिनकी गति पलक झपकने जैसी तीव्र है, ऐसे लोग भी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकते अगर आप पे ईशान की सुरक्षा आप प्राप्त हो। तो कहने का यही मतलब है, मतलब यही अलंकारिक तरीके से बोला गया इस पर्टिकुलर मंत्र में कि कुछ भी हो, कोई भी हो, जल हो, अप्सराएं हो, सत्कर्म, आप्तजन, अपलक गतिशील जो वायु के वेग हैं, अतिक्रमण करते हैं, कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे आपको, आप सुरक्षित हैं। तो ये सुरक्षा एक्चुअल में हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सुरक्षा हम प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको, आप चाहेंगे, आप देखेंगे कि आपको कभी कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सुरक्षा? तो ये सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ईशान के जो, या ईश्वर ने जो बताया हमें जो रास्ता है, ईश्वर का बताया हुआ रास्ता क्या है? वेद। वेद पे अगर आप सही तरीके से अक्षरशः उस पर आचरण करने की कोशिश करेंगे, आचरण करेंगे, आपके जो आचरण वेद के अनुसार होंगे, तो आप एक्चुअल में उस तरीके की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वेद में जो बताया, आप क्या करेंगे, आपके जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे, आपके जीवन में किए गए कार्य अगर वेद के अनुसार है, तो ऑटोमेटिकली आपको ईश्वर की, ईशान की सुरक्षा प्राप्त होगी। इसमें हम थोड़ा सा अगर अपने हम अगर वैज्ञानिक तरीके से हम देखें, तो हमारे यहाँ पे जो हिंदू संस्थान है, उसमें हम लोग हर दिन वेद का जो पाठ करते हैं, उसके साथ साथ उसमें हम यजन करते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे मनसा परिक्रमण मंत्र होते हैं, जिसमें कि हमारे डायरेक्शन पे बात की गई है। हमारे जो मंत्र होते हैं, ओम प्राचीदिक, उदीचिदिक, प्रतीचिदिक, ध्रुवादिक, ऊर्ध्वादिक, ये जो मंत्र हैं, ये क्या बताते हैं, ये एक्चुअल में आपका एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं, सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, ये सब चीजें वेद के जो मंत्र हैं, वेद के मंत्रों के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कर्म तो आपके चाहिए ही चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने सुबह उठा, मैंने यजन कर लिया, स्तवन कर लिया, और मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, मतलब मैंने वेद पे मैंने वेद पढ़ लिया। जैसे हम लोग आज की डेट में, हम सुबह उठे, हम मंदिर गए, मंदिर जाके हमने वहां पे पूजा कर लिए, 2 अगरबत्ती लगा दिए और निकल के आ गए, और चालू अपने कुछ भी गलत सलत काम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुबह उठ के मंदिर गया था और मंदिर जाके पूजा पाठ कर लिया था, तो आज दिन भर मैं सुरक्षित हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये एक पर्टिकुलर साइन वहां तक का सीमित है, लेकिन आपके कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तब तब एक्टिव रहेंगे जब आपके कर्म सही रहेंगे। अगर आपके कर्म ही सही नहीं है, तो आप कितनी सुरक्षा कवच बना लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा। कर्म आपके इंपॉर्टेंट सबसे, इसलिए हम बात करते हैं हमेशा, जब भी कोई बात करते हैं वेद में, तो सबसे पहले वो हमारे कर्म सिद्धांत पे ही बात होती है। ये सब चीजें तभी काम आएंगी जब आपके कर्म सही है। कर्म सही है तो फिर आपका रक्षा कवच, आपका भोग चक्र, ये सारे कंसेप्ट उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट आते कहां से हैं,
ये सारी चीजें आपके कर्मों के माध्यम से ही आती हैं। जब आपके कर्म होते हैं, कर्म के माध्यम से ही आपका भोग चक्र बनता है, मतलब आप जो क्या प्राप्त करेंगे वो चीजें बनती है, रक्षा कवच बनता है, सब कुछ बनता है। तो यहाँ पे इसी बारे में बात की जा रही है कि ऐसे इंसान को जो कि वेद पे आचरण करता है, ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो ये सब चीजें प्राप्त कर सकता है।